मैं अपनी बेगम को इस घर से लेकर जाऊंगा और ये पूरा प्रजापति परिवार में से कोई भी जो मुझे रोक पाएगा। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं और तुम, हम दोनों अपनी नई जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। इस प्रजापति परिवार ने मेरी बेगम के झूठ में साथ देकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। एक बार पता चल जाए कि बेगम किसको बचा रही है, इसके बाद इन सबको बिखरने का जरिया मिल जाएगा मुझे। साहब वो कोई बात नहीं, पर अगर तुम ड्यूटी पे ऐसे ही सोते रहोगे तो पैसे कैसे कमाओगे? अरे मैं तो सोचा था तुझे एक काम दूंगा, लेकिन तुम बहुत आलसी हो। साहब मैं समझा नहीं साहब। समझाओ। ये नीम वीन को ना मारो गोली, बस तुम चौकन्ने रहो। वो कहते हैं ना, जागते रहो जागते रहो, हाँ? जागते रहो। वो जो तुम्हारी दिव्या मैडम है ना, जब जब वो घर से बाहर निकले तो मुझे फोन करना। भूमि मैडम। ये मेरे से नहीं होगा सर। क्यों? जब ड्यूटी पे सो रहा था तो तेरी वफादारी कहाँ गई थी? हाँ? ये रख, और एक बार काम हो जाए और दूंगा और। ठीक है साहब, फोन कर दूंगा। ये है ना मर्द वाली बात, अगर सीधा तरह मर्द की तरह। हाँ? चल मेरा नंबर लिख। लुक, मैं डालता हूँ, सेव कर। युवराज। वेरी गुड। हाँ। एक बार बेगम की सीक्रेट पता लग जाए, उसके बाद देखना मेरा तमाशा बेगम, तमाशा। युवराज is watching. भूमि मान, तुम दोनों पुलिस स्टेशन जाओ, हम पवित्रा के पुराने मैनेजर से मिलके आते हैं। क्यों बड़ी माँ, क्या हो गया? बेटा, पवित्रा के सामान से हमें ये उसकी पुरानी डायरी मिली है, जिसमें जानने पहचानने वालों के नंबर है और उसके पुराने मैनेजर का भी नंबर है। उसी मैनेजर से हमें पता चल सकता है कि पवित्रा के बारे में उस नए प्रोड्यूसर को किसने बताया था। वो हमें सच में बता सकता है कि वो जो आदमी आया था वो वाकई फिल्म प्रोड्यूसर था या फिर किसी ने पवित्रा से पुरानी दुश्मनी निकाली। ठीक है बड़ी माँ, आप मिल लीजिए उससे। जी बड़ी माँ, आप एक काम कीजिए, अब आप हमारे साथ ही आ जाइए, हम रास्ते में आपको ड्रॉप करके फिर पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब अंश, आप दोनों जाइए,
मैं बाद में आती हूँ। क्यों? बड़ी माँ, मैं सोच रही थी कि एक और वकील से भी कंसल्ट कर लें। पर बेटा अपना वकील है ना। नहीं बड़ी माँ, जिस वकील की बात मैं कर रही हूँ ना, वो बहुत ही बड़े वकील हैं। और विश्वजीत अंकल के बहुत अच्छे दोस्त थे और माने हुए क्रिमिनल लॉयर हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे, उनसे मिलने खुद ही जाना पड़ेगा, इसलिए। पक्का? पक्का। ठीक है, अच्छा चलें बड़ी माँ। हेलो। साहब, भूमि मैडम एमजी रोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, थैंक यू। पकड़ लिया बेगम आप। अब खेलेंगे हम पकड़म पकड़ाई। हेलो गीता जी, नमस्ते। मैं बाहर आ गई हूँ, आप बाहर आके ही पैसे ले लीजिए। अंदर आऊंगी तो देर हो जाएगी, एक मीटिंग के लिए जाना है। आखिर बेगम बात किससे कर रही है? कौन है ये? ये लीजिए। थैंक यू। वो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। देखिए, आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी आऊंगी मिलने। तब तक ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते। नमस्ते। पवित्रा, हमें अभी भी उस आदमी का पता नहीं चला। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो कहाँ होगा? इन्हें हम अंगद के उस घटिया प्रपोजल के बारे में कैसे बताएं? कहीं इन्होंने हमें ही गलत समझ लिया तो? और हमें नहीं लगता वो बात बताने से कोई भी फायदा होगा। ये लोग अंगद को वैसे भी नहीं ढूंढ पाएंगे। बोलो पवित्रा, तुम्हें कोई तो आइडिया होगा कि वो अंगद कहाँ पर होगा। बोलो, सोचो। हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। उसने हमें जो ऑफिस का एड्रेस दिया था वो भी नकली, और उसका फोन भी नहीं लगा। समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, तुम शांत हो जाओ। देखो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम अपनी हिम्मत मत हारना। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे।
तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, ओके? ए शर्मा, इधर आओ। किससे पूछकर इसे अंदर आने दिए? इस लड़की को किसी से भी मिलने की मनाही है, फिर ये अंदर कैसे आया? ए, निकलो यहां से, निकलो। हे, देखिए आप तमीज से बात कीजिए। और मैं क्यों नहीं मिल सकता इनसे? ये कोई रूल्स के खिलाफ है क्या? मुझे पूरा हक है इनसे मिलने का। देखो, ये अपना हक वक्त अपने घर पर दिखाना, यहाँ नहीं, समझे? हमें सब पता है, पहले भी तुम अंदर की हवा खा चुके। अगर ज्यादा जबान चलाई तो फिर से अंदर डाल देंगे, समझा? चल निकल यहाँ से। बार बार आकर हमारी तहकीकात में अड़ंगा डालते हो। हाँ, देखो, इन्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हो तुम। हम तुम्हें कानून के साथ खेलने नहीं देंगे, समझे? निकलो यहाँ से। देखो, किस बिना पे आप इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं? जिस मुलजिम की अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, उसके परिवार वालों को और उसके वकील को कैसे मिलने से रोक सकते हैं आप? इनफैक्ट इन्हें धमकाने और इनके वकील को काम ना कर देने पे मैं आपको अंदर करवा सकता हूं। अंश, ये मिस्टर खन्ना है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। जी नमस्ते। मुझे पवित्रा से कुछ बात करनी है। पवित्रा, मुझे इस केस की सारी डिटेल मिल गई है। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि अंगद हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि अंगद के बिना तुम यहाँ से आजाद नहीं हो सकती। हमें उसके बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं पता है, पर हाँ, उसका एक विजिटिंग कार्ड उसने हमें दिया था, जो शायद वो भी नकली ही होगा। तो वो कार्ड अब कहाँ है? वो कार्ड हाँ, हमारे पर्स में रखा हुआ है घर पे। हेलो भाई, अच्छे से चेक कीजिए। पवित्रा ने कहा था कि उसके बैग में अंगद का कोई विजिटिंग कार्ड है, प्लीज चेक कीजिए ना। भूमि, मुझे उसका कार्ड कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए ना भाई, कहीं रूम में ही रखा होगा। कबर्ड में चेक कीजिए। कबर्ड? भूमि, कबर्ड पे एक बैग है, और हो सकता है कि पवित्रा अपनी शूटिंग के लिए बैग लेके जाती हो। हाँ तो प्लीज चेक करिए ना, शायद उसी में हो। चेक कर, एक मिनट। भूमि, एक बैग मिला। भूमि, कार्ड मिल गया। क्या हुआ भूमि, कुछ पता चला? हाँ बड़ी माँ, कार्ड मिल गया। फैंटास्टिक भाई, देखिए ना उस कार्ड पे क्या लिखा है। इस कार्ड में उसका नाम, एड्रेस और नंबर है। बट भूमि, ये वही नंबर है जिस पे हम कब से फोन ट्राई कर रहे हैं। ये फोन बंद है। एंड आई एम श्योर कि ये एड्रेस भी गलत है। अच्छा भाई, उस कार्ड के राइट या लेफ्ट में कुछ और लिखा है क्या? एक मिनट भूमि, इसमें प्रिंटर्स का नाम लिखा है, एस कार्ड प्रिंटर। बट
बट ये प्रिंटर हमारी कैसे हेल्प कर सकता है? भाई, उस संगत का नाम और पता गलत हो सकता है, लेकिन इस प्रिंटर का नहीं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चल ठीक। अंश, अब वो एस कार्ड प्रिंटर्स ही हमें अंगद की कुंडली दिलवाएगा। अभी मैं सारे इस प्रिंटर्स को कांटेक्ट करता हूँ। इस संगत के बारे में किसी ना किसी को तो पता होगा ही। हाँ, अरे मैडम कहाँ थी आप? कब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ, देखिए ना कब से रो रही है। लाओ इसे मुझे दो। मुझे पता है ये कैसे चुप हो गई। ये लो, इसे ड्रॉर में रख देना और मुस्कान अंश प्रजापति के नाम की रिसीट काट देना। ओके मैम। हेलो बेबी। मुस्कान अंश प्रजापति, अब ये कौन सा नया कैरेक्टर है? भूमि मम्मा का गाना सुनेगी? भूमि मम्मा ने आपके लिए लोरी गाई है, ये लो सुनो। अंश और भूमि की बेटी। भूमि, भूमि, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, भूमि अंश की बेटी, उसका हुआ खुलासा, अब युवराज करेगा तमाशा। मुस्कान अंश प्रजापति। वाह युवराज वाह, तेरी तो लॉटरी लग गई। अब आएगा असली मजा। बेगम को बताना पड़ेगा कि तुम्हारी ये सीक्रेट भी मुझसे नहीं छुप पाएगी। नहीं, अगर बेगम को बता दूंगा तो वो सावधान हो जाएंगी और मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इस बार चुपके से वार करना पड़ेगा। ऐसा वार करूंगा कि ब्रह्मास्त्र भी बेगम को नहीं बचा पाएगा। इस बार कोई भी कदम उठाने से पहले काफी चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। मुस्कान अंश प्रजापति। इंस्पेक्टर, ये उस आदमी का नंबर, वो पवित्रा का प्रोड्यूसर अंगद, ये उसका नंबर है, हमें प्रिंटिंग प्रेस से मिला। आप इस नंबर को ट्रैक कीजिए, आई एम श्योर वो आदमी पकड़ में आ जाए। हाँ, क्या नंबर है? लिखिए 98। ठीक है, मैं बात कर। जी चलो पवित्रा से मिल के आते हैं। दिव्या, पवित्रा, हमने अंगद का असली नंबर ढूंढ लिया है। सच? भगवान का शुक्र,
बच गए। हमने वो नंबर इंस्पेक्टर को दे दिया, वो जल्दी उसे पकड़ लेंगे। क्या वो इंस्पेक्टर उसे आपने नंबर क्यों दी? क्या हुआ पवित्रा तुम? वो इंस्पेक्टर उस संगत के साथ मिला हुआ है। अरे क्या करते हो सर? अपना असली नंबर को इसी तरह देते हैं क्या किसी को? आपका नंबर उनको हाथ लग गया है, वो तो शुक्र मनाओ कि मेरे पास आ गया नंबर। पवित्रा तुम कहना क्या चाहती हो? वो इंस्पेक्टर उस अंगद का साथ क्यों देगा? वही इंस्पेक्टर कल हमें अंगद के पास लेके गया था उससे मिलवाने के लिए। और वो हमारी आजादी के बदले हमारे साथ घटिया है। पर क्योंकि हमने मना कर दिया, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है।